टूटा हुआ दिल ड्रामे की अगले किस के टीज़र को देखकर इतनी हंसी आई मुझे कि शुजात अंकल के पास सिर्फ एक ही सीन है कि हर बात पर दिल पकड़कर गिर जाना है। कुछ भी हो जाए, शुजात साहब को दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी बेगम चीखती रह जाती हैं, शुजात शुजात। असल टूटा हुआ दिल तो इनका है और अब तक इतने दिल के दौरे पड़ चुके हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही फिर रहे हैं। खैर, इस बार ये दौरा समीन के ख्वाब में पड़ने वाला है अंकल को, क्योंकि समीन काफ़ी परेशान थी कमाल की असलियत जानकर, और ऊपर से कमाल इसे धमकियां लगाता है कि अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो चुप रहो, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसकी धमकियां सुनकर समीन चिल्लाती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन फजूल और नीच हरकतों की वजह से डर गई हूं तो नहीं डरने वाली मैं। कमाल इसके सामने तो खड़ा मुस्कुराता रहा, लेकिन इसके जाते ही परेशान हो जाएगा कि अगर इसने इदरान को कुछ बता दिया, ये तो मेरे डराने पर भी नहीं डरी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। वहीं इदरान जो कमरे में समीन का वेट कर रहा था, जिस तरह वो आज सारा दिन गायब दिमाग रही, बाहर टहल रही थी, वो इससे पूछता है कि समीन कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। समीन इस वक्त इदरान को कुछ नहीं बता सकती, वो टाल जाती है, लेकिन ये सब सोचते सोचते इसे नींद आती है तो ख्वाब भी वैसे ही आते हैं कि शाइला को जब पता चलेगा कमाल और उष्ना के बारे में तो वो सीधी घर पहुंच जाएगी। कहाँ है वो चुड़ैल जो मेरे शोहर पर डोरे डाल रही है, बुलाओ उसे वरना मैं चीख चीख कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। ऐसे में उष्ना वहां आ जाती है और वहीं शुजात साहब खड़े अपना बाजू मल रहे हैं और दिल पकड़कर वहीं गिर जाते हैं, जिसके बाद सब लोग इनकी तरफ हो जाते हैं और समीन चीख मारकर उठ जाती है, अब्बा। इसके यूं डर कर उठने पर इदरान का शक यकीन में बदल जाता है कि कोई ना कोई मसला तो है। वो अगले दिन ऑफिस से स्पेशल उष्ना को फ़ोन करता है ये पूछने के लिए कि सब ठीक तो है, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि समीन इसी की टेंशन लेकर बैठी है। इस बात का अंदाज़ा तो है इदरान को। वहीं उष्ना परेशान हो जाती है कि कहीं समीन ने इदरान भाई को सब कुछ बता तो नहीं दिया। इधर हसन साहब भी दिल की सर्जरी करवाने के बाद ठीक होकर घर वापस आ चुके हैं और उनकी बीवी एक और सदमा देने को तैयार बैठी है कि शाजिर जेल में है, हमें अपने बेटे के लिए कुछ करना पड़ेगा, खुदा न ख्वास्ता अगर इसे कुछ हो गया तो सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे। लेकिन हसन साहब तो अपनी बीवी को साफ मना कर देते हैं कि मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, दोबारा उसका नाम मेरे सामने मत लेना। जूली ने भी सिर्फ शाजिर को सबक सिखाने के लिए ही जेल में रखा है ताकि इसकी अकल ठिकाने आ सके, वरना इसका गुजारा नहीं। शाजिर ही कमा के लाता है तो ये बैठ के खाती है, इसलिए महीने 2 महीने बाद शाजिर को जेल से निकाल ही लेगी, इस शर्त पर कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा।